वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सारथी बाई पीके। साथियों, कल हमने किया था 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के लिए जो करंट अफेयर्स थी, मेन करंट अफेयर्स, वो हमने कवर की थी कल। आज हम करने जा रहे हैं जो अगस्त की करंट अफेयर्स हैं उनको। तो एक साथ अगर हम पूरी अगस्त का करंट अफेयर कराएं तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस करंट अफेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जिसमें पहला जो पार्ट होगा वो 1 अगस्त से 10 अगस्त का, और दूसरा जो पार्ट होगा वो 11 अगस्त से 20 अगस्त तक का, और जो लास्ट और थर्ड पार्ट होगा वो होगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। ठीक है साथियों, तो इन 3 पार्ट में हम अगस्त के जो करंट अफेयर्स हैं, जो मेन करंट अफेयर्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। शुरू करने से पहले ये कहना चाहेंगे, ये हमारा चैनल का लिंक है यहाँ पर। ठीक है, और जो चैनल का नाम है वो यहाँ पर हमने दिया गया। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आपके लिए जो करंट अफेयर्स का जो मेन फोकस आजकल किया जा रहा है हर सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, रेलवे हो, SSC हो, सभी एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर का पार्ट है वो अलग से देखने को मिलता है। तो इनका एक मेन पार्ट हो जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे 1 अगस्त की करंट अफेयर्स। 1 अगस्त की करंट अफेयर्स। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं और साथ साथ उनको आप आंसर्स जो आपके आगे शो हो रहे हैं उसमें हम कवर करेंगे उन्हें। ठीक है, जो 1 अगस्त का करंट अफेयर है उनमें हमने ऑप्शन रखे हैं, और इसके अलावा जो आगे के करंट अफेयर्स हैं उनमें हमने ऑप्शन नहीं रखे, डायरेक्ट आंसर्स उनके शो किए हैं, जिससे कि हमें टाइम कम लगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। विलियम डेल रिपन की किताब सिटी ऑफ डिजेंस, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, DJINNS, किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो यह है नई दिल्ली। सेकंड क्वेश्चन, भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो यह है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, तानसेन समारोह किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो यह है हमारी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? तो यह है विम्बलडन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑरेंज रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंध है? तो इसका है यूक्रेन से संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अजय जयराम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है हमारे शूटिंग से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 7, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है जो अंतरिक्ष में मिलते हैं ब्लैक होल का। ठीक है, आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये है माई कंट्री माई लाइफ। इसके अलावा जो और है वो अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, जिनमें हमारी है द साइंटिफिक इंडिया, सेकंड है विंग्स ऑफ फायर, एंड थर्ड है इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल ने निम्नलिखित में से किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो वो किया था, आप जो साइंस से हैं उनको पता होगा, उन्होंने किया था डायनामाइट का आविष्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोणार्क मंदिर का देवता कौन है? तो ये है सूर्य। ठीक है, आगे है आपकी 2 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए, इनमें इनमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर्स हैं इनके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, 1 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, और दूसरा है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। ठीक है, तो दो दो दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत और किस देश ने वैश्विक, देखिए यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है वैश्विक लिखने में। ठीक है, वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है, तो ये है अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने आर्टिलरी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो ये है तरुण कुमार चावला। क्वेश्चन नंबर 4, 1 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है, इसके अलावा ये ऊपर भी 2 दिवस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 3 दिवस हो गए हमारे 1 अगस्त के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो ये क्या है मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, तो ये किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, ये किया जाएगा 2023 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी है, तो ये दी है कुल 780 हवाई जहाज राजमार्गों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय नौसेना और किस नौसेना के बीच इंद्र नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है रूसी नौसेना के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात, यहाँ पे आएगा निर्यात करने के मामलों में भारत किस स्थान पर रहा है, तो वो रहा है 9वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रधानमंत्री के द्वारा किस डिजिटल पेमेंट को 2 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा, तो ये किया जाएगा ई रूपी। इसको ध्यान रख लेना और इम्पोर्टेंट सब लगा लेना इस पर। ठीक है, तो ये किसका उद्घाटन किया जाएगा, ई रूपी का। ठीक है। आगे है हमारी 3 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमडे को भारत की किस नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया, तो वो किया गया नौसेना को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना है, तो ये चुना गया भारत को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा में नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 पारित होने के बाद बोर्ड के सदस्य 4 से बढ़कर कुल कितने हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 6 सदस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला को किस पुरस्कार से नामित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा लोकमान्य तिलक पुरस्कार। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, तो वो किया है श्री दीपक दास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस की घोषणा की गई है, तो ये की गई है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कुथियन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है, तो ये दिया है केरल राज्य को। ठीक है। जो नितिन गडकरी हैं वो हमारे देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया है, तो ये किया है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोक्यो ओलंपिक में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में कांस्य पदक को अपने नाम किया है, तो ये किया है पीवी सिंधु ने। ठीक है। जो खेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं इनको इंपॉर्टेंट मार्क करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, केंद्र सरकार के अनुसार जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन कितने करोड़ रहा है, तो ये रहा 1.16 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। आगे है हमारा 4 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है,
पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस देश से भेजी गई है? तो ये भेजी गई है इटली से। इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2 है, अमेरिका ने किस देश के पुलिस बल और उनके 2 नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगा दिया क्यूबा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किस देश ने 3 से 17 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये किया है यूएई के द्वारा, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कितने साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन शुरू की है? तो 3 से 17 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत और किस देश की सेनाओं ने उत्तरी सिक्किम सेक्टर में हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये की है चीनी सेना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हृदय प्रत्यारोपण दिवस। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ ने डेटा गोपनीयता उल्लंघन के लिए अमेजन पर कितने मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया कुल 746 मिलियन यूरो का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीवी सिंधु ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये जीते हैं उन्होंने 2 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किस आईआईटी संस्थान ने 7 नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो ये किए हैं आईआईटी रुड़की द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, म्यांमार सेना ने कितने वर्षों के लिए आपातकाल बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है कुल 2 सालों के लिए। 10वां क्वेश्चन है हमारा, 2022 में डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है। अब हम करेंगे 5 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कहाँ पर हॉटलाइन स्थापित की गई है? तो ये की गई है सिक्किम राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व का कौन सी सबसे अमीर फैमिली बन गई है? तो ये कुल बन गई है 5वीं अमीर फैमिली। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? तो ये किया है लोकसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कौन सा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है? तो ये किया है 8वां राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसके द्वारा जारी रिपोर्ट बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है? तो ये है राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। ठीक है। इनके द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 24% की जो आत्महत्या है की जो रिकॉर्ड है वो दर्शाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दी है? तो ये दी है कुल 650 अरब डॉलर की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, आरएमआई इंडिया और किस आयोग ने विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये की गई है आरएमआई इंडिया और नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो ये बन गया है भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। प्रश्न नंबर 9 है, किस पावर स्टेशन ने 1 महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है नाप्ता साकरी हाइड्रो पावर स्टेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो ये दी है हरियाणा राज्य को। ठीक है। अब हम करेंगे 6 अगस्त 2021 की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने चीन की ही बिंग जाओ को 11-13, 21-15 से हराकर टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ठीक है। नाम याद रखना, और इनका कौन सा पदक है? कांस्य पदक। ये भी आप याद रखना। और किसको रहा है?
चीन की ही बिंग जाओ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपक दास ने लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। किसने किया है? दीपक दास ने। दीपक दास लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए का पदभार संभालने वाले कौन से नंबर के अधिकारी हैं? तो ये हैं कुल 25वें नंबर के। दोनों को आप याद रखना, एक तो इनका नाम दीपक दास और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा नौसेना जहाज वर्तमान में जारी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में 30 जुलाई 2021 को पोर्ट स्टॉकहोम पहुंचा? लगभग 2 दशकों में स्टॉकहोम में भारतीय नौसेना के जहाज की यह पहली यात्रा है। तो कौन सा जहाज है? ये है INS तबर। ठीक है, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में किस सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है? यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है और इससे केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में काफ़ी सुधार होगा। तो ये भी आपने भी पढ़ा था। ये कौन सी है? कुथिरन सुरंग। ठीक है, इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र चीन के फुजियान प्रांत की राजधानी फुंजोऊ में खत्म हो गया है, जिसमें कुल कितने नए स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं कुल 34 स्थल। किस देश ने चीनी सिनोवैक जैव का उपयोग करते हुए 12 से 17 वर्ष की उम्र की आयु के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है? तो ये किया है कंबोडिया के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डैश में 2023 की दूसरी छमाही में नए आम चुनाव होने की संभावना है। यह जानकारी नवगठित राज्य प्रशासन परिषद के अध्यक्ष, रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ सैन्य जनरल मिंग आंग हलिंग ने दी है। तो ये कहाँ के हैं? ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, थोड़ा नाम अजीब सा है। ठीक है, तो ये कहाँ के हैं? ये हैं म्यांमार के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 93 साल की उम्र में अपने एथलेटिक करियर की शुरुआत करने वाली और 2016 में अमेरिकन मास्टर्स गेम्स में दुनिया की सबसे तेज उम्र दराज एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली स्प्रिंटर मान कौर का निधन हो गया है। वह कितने वर्ष की थी कुल? तो वो थी कुल 105 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमेरिका के जेंडर सॉफेल ने सैतामा प्रीफेक्चर के कावागोई शहर के कासुमिगासेकी कंट्री क्लब में 18 अंडर पार 266 स्कोर के साथ टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों का गोल्फ स्पर्धा का कौन सा पदक जीत लिया है? तो वो जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शीर्ष वरीयता प्राप्त बारबोरा क्रेजिसिकोवा और कतेरिना सिनियाकोवा ने ओलंपिक में स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिक और विक्टोरिजा गोलुबेक पर सीधे सेटों के अंतर से जीत के साथ महिला युगल में चेक गणराज्य के लिए पहला कौन सा पदक अर्जित किया है? तो ये किया उन्होंने स्वर्ण पदक। ठीक है। 11वां क्वेश्चन हमारा, ल्यूस सियानजोन जुन ओलंपिक खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारोत्तोलक बन गए हैं। 37 साल की उम्र में उन्होंने 3 नए ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ पुरुषों का 81 किलोग्राम वर्ग का खिताब हासिल किया है। वे किस देश से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं चीन से संबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इन तीनों क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे उम्रदराज हैं। ठीक है, आगे हमारी 7 अगस्त 2021 की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है? तो ये है पहले। ठीक है। प्रश्न 2 है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए कितने वर्ष बाद ओलंपिक में मेडल जीता है? तो ये जीता है कुल
41 वर्ष बाद। इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हॉकी हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल है और इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर उसमें आपके में पूछा जा सकता है। प्रश्न 3 है, किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये किया गया है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एबिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो ये किया है बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए कितने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये कुल किए गए $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैबिनेट ने स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये है समग्र शिक्षा अभियान, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं SSA, ठीक है। इसको अगले 5 साल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दी है? तो ये दी गई है दिसंबर 2023 से, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भट्टी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है बिहार सरकार के प्रधान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइंग टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करेगी? तो ये करेगी नासा, ठीक है। ये कहाँ की एजेंसी है? तो ये है अमेरिका की एजेंसी। प्रश्न 10 है, किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है HDFC बैंक के द्वारा, ठीक है। आगे है हमारी 8 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय नेटवर्क ओलंपिक ने कितने मिनट के लिए 4x400 दौड़ में एशिया रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये तोड़ा है कुल 3.00.25, ठीक है। ये टाइम दिया गया है, ठीक है, मतलब 3 मिनट, कुल 3 मिनट और 25 सेकंड में, 3 मिनट और 25 नैनो सेकंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखिका पद्मा सचदेव का निधन हो गया है, वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखिका थी? तो ये थी डोगरी भाषा की। प्रश्न 4, किस विभाग ने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो ये कर दिया है भारतीय मौसम विभाग द्वारा। प्रश्न 5, किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता जवाहर सरकार ने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली है? तो ये है TMC यानी तृणमूल कांग्रेस की, ठीक है, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई लक्षद्वीप द्वारा, ठीक है। प्रश्न 7 है हमारा, दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये दी गई है कुल 66% यानी 66%। प्रश्न 8, 7 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। प्रश्न 9, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार का नाम किस पुरस्कार को बदल कर किया है? तो ये कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 10 है, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है लंदन, जो कि इंग्लैंड देश में है, ठीक है। आगे हमारी 9 अगस्त 2021 की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रयोग
भारतीय रेलवे ने डीजल इंजन की जगह किस इंजन को प्रयोग करने की बात कही है? तो ये कही की गई है हाइड्रोजन ईंधन की। ठीक है। प्रश्न 2 है, किसने सर्वश्रेष्ठ 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा, जो कि हमारा एकमात्र जो गोल्ड है वो इसी में आया है, हमारा जेवलिन थ्रो में। ठीक है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न 3 है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। प्रश्न 4 है, किस देश ने अपनी सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया गया थाईलैंड सरकार द्वारा। 5वां क्वेश्चन है हमारा, 8 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। प्रश्न 6, इसरो ने कब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से एक पृथ्वी अवलोकन ग्रह EOS-03 लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ये की गई है 12 अगस्त 2021 को। 7वां क्वेश्चन है, डॉक्टर धृति बैनर्जी को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की कौन सी महिला निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है पहली। ठीक है। प्रश्न 8 है हमारा, राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ये हमने इसी का बिल्कुल उल्टा यही सेम क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था, तो ये रखा गया मेजर ध्यानचंद के नाम से, जिसे हमने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। ठीक है। प्रश्न 9 है, किस IIT संस्थान ने उत्तराखंड के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप EEW लॉन्च किया है? तो ये किया गया IIT रुड़की द्वारा। ठीक है। प्रश्न 10 है हमारा, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने किस शहर में फूड डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की गई है हैदराबाद में। ठीक है। आगे हमारा 10 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किस शहर के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की गई है दिल्ली में। ठीक है। प्रश्न 2 है, किसने आयकर अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है? तो ये किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो कि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है। प्रश्न 3 है, 9 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा क्रांति दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अगस्त क्रांति दिवस। प्रश्न 4 है हमारा, 9 अगस्त को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। प्रश्न 5, किस प्रशासन ने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? तो ये कर दिया गया लद्दाख प्रशासन द्वारा। ठीक है। प्रश्न 6, भारत में किस कंपनी की एकल खुराक कोविड-19 को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है जॉनसन एंड जॉनसन, जो कंपनी का नाम है। ठीक है। प्रश्न 7 है, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत अब तक कितने औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है कुल 11 गलियारों को। ठीक है। प्रश्न 8 है हमारा, किस मंत्रालय के तत्वाधान में रक्षा साइबर एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है। प्रश्न 9 है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 13 साल बाद भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है? तो ये हमने अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था आपको। ठीक है। तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है नीरज चोपड़ा द्वारा। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, किस हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया है मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को। ठीक है। इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है। तो साथियों, ये था हमारा 1 अगस्त से लेकर
और 10 अगस्त के बीच का करंट अफेयर। ठीक है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है, समझ में आया है और चाहते हैं हम आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स का वीडियो प्रिपेयर कराते रहें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम से आपकी हेल्प हो सके। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें वो आपको आसानी से मिल सकें। ये अगस्त का पहला वीडियो है, इसके अलावा 2 वीडियो और हैं, जो कि पहला है, इसके बाद जो दूसरा है वो आएगा 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए, और जो तीसरा वीडियो आएगा वो आएगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी इस वीडियो को चैनल पर डालें वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है साथियों, चलिए मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।